एसेंशियल सिस्टम्स फॉर द डीजल इंजन। ठीक है, इंजन को रन करने के लिए एसेंशियल सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूल ऑयल सिस्टम, लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम, कूलिंग वाटर सिस्टम, स्टार्टिंग एयर कंट्रोल सिस्टम, स्पीड कंट्रोल सिस्टम। कौन से सिस्टम्स होते हैं? बट ऑटोमेशन सिस्टम, बट आपके सिलेबस में लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम, कूलिंग वाटर सिस्टम एंड फ्यूल ऑयल सिस्टम तीन ही है। स्टार्टिंग एयर सिस्टम सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल हम जो नॉर्मल सिस्टम्स हैं, कूलिंग वाटर, फ्रेश वाटर, सॉरी फ्यूल ऑयल सिस्टम, लुब्रिकेटिंग, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, कौन से सिस्टम्स होते हैं। ये अभी आ रहा है ना उसमें वीडियो में पूरा। नंबर 1 इज फ्यूल ऑयल सिस्टम, नंबर 2 इज lubricating oil system, number 3 is cooling system, cooling water system, कूलिंग वाटर में दो टाइप्स के होते हैं, सी वाटर कूलिंग एंड सेकेंडरी वाटर। फ्रेश वाटर को FW से डिनोट करते हैं एंड सी वाटर को SW से डिनोट करते हैं। स्पीड एंड कंट्रोल सिस्टम, नंबर 5 पे आता है आपका एयर स्टार्टिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, जीपी रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल ऑयल सिस्टम, लूब ऑयल सिस्टम एंड कूलिंग वाटर सिस्टम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, है तो इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि इनके बिना भी इंजन नहीं चल सकता, बट ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी सारे सिस्टम्स हैं, सारे के ऊपर में 1 बाई 1 बात करने वाले हैं। पहले हमने जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर में, ये है फ्यूल ऑयल सिस्टम। मेन इंजन में टू स्ट्रोक इंजन जो जहाज को प्रपल करता है, उसमें फ्यूल ऑयल सिस्टम कैसे सप्लाई होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझेंगे। इस सिस्टम का नाम है फ्यूल ऑयल सिस्टम, यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूल ऑयल सिस्टम, SYST। डायग्राम किसने ड्रॉ किया था? बजर ने। ओके, थैंक यू बजर फॉर दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये बजर ने ड्रॉ किया है, GP 39 बैच या एजुकेशन ट्रस्ट 40 बैच बनाया, तो इतना क्रेडिट तो बनता ही है। थैंक यू बजर। ओके सर, अली ने भी बनाया है दो, हाँ अली क्या मार्कर पकड़ा रहा था? हाँ, थैंक यू अली, थैंक यू अली फॉर दिस डायग्राम, अली एंड बजर। ओके, ये फ्यूल ऑयल सिस्टम है। यहाँ पे देखेंगे, हम इसको पूरा समझ लेते हैं। डबल बॉटम टैंक, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बॉटम टैंक। ओके, यहाँ पे ये जो टैंक दिख रहा है आपको, ये डबल बॉटम टैंक है। ये हीटर्स लगे हुए हैं। ये जो कॉइल आपको जहां जहां दिखेंगे ना पूरे सिस्टम में, इस नोन एज द हीटर्स। यहाँ पे टैंक्स के अंदर, यहाँ भी टैंक्स के अंदर एंड यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर में आपको क्या मिलेंगे? ये हीटर्स मिलेंगे। हीटर्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इन केस ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल की विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए हीटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप फ्यूल ऑयल को हीट कर पाएं और उसकी विस्कोसिटी मेंटेन कर पाएं। व्हाई विस्कोसिटी इज मेंटेनिंग इज रिक्वायरमेंट? पॉइंट ये आता है, विस्कोसिटी इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि अगर आपका फ्यूल बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, कंबशन अच्छा नहीं होगा इंजन में। कंबशन अच्छा नहीं होगा तो ब्लैक स्मोक आएगा। आपने अपने मोटरसाइकिल में, बाइक्स में देखा होगा, व्हाइट कलर का स्मोक आता है, ब्लैक कलर का स्मोक आता है ना। तो व्हाइट कलर का स्मोक का मतलब होता है आपके फ्यूल के अंदर में पानी है, वाटर पार्टिकल्स है फ्यूल में। अगर आप कार स्टार्ट कर रहे हो, आपके पीछे साइलेंसर से व्हाइट स्मोक आ रहा है, दैट मींस आपने जो पेट्रोल डीजल जो भी कार के अंदर लिया है उसमें पानी मिक्स है। ब्लैक स्मोक आता है, ब्लैक स्मोक का मतलब आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फॉल्टी है, या आपका जो इंजन का एग्जॉस्ट वॉल है वो फॉल्टी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो कंबशन गैस जो प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर में, वो सारी की सारी एग्जॉस्ट गैस के थ्रू बाहर निकल जाती है, एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू।
जब गैस बाहर निकल जाएगी तो पिस्टन में पावर जनरेट नहीं होगी, तो वो ब्लैक स्मोक आ जाएगा बाहर। दो तरह के हो गए। और अगर आपका इंजन एकदम परफेक्ट फाइन बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है, इसका मतलब है आपको स्मोक दिखाई नहीं देगा। आप अपनी कार स्टार्ट करिए, साइलेंसर देखिए पीछे, अगर आपको स्मोक दिखाई नहीं दे रहा है दैट मींस आपका इंजन अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो स्मोक कैसा होना चाहिए? कलरलेस। इंजन का जो स्मोक होता है वो होना चाहिए कलरलेस, ना तो व्हाइट होना चाहिए और ना तो ब्लैक होना चाहिए। क्लियर? ओके। यहाँ पे विस्कोसिटी मेंटेन हम इसलिए करेंगे अच्छा स्मोक है, कंबसन अच्छा हो, जितना अच्छा कंबसन होगा उतना अच्छा स्मोक आपको देखने को मिलेगा। स्मोक मतलब एग्जॉस्ट गैस, जहाज में स्मोक नहीं बोलते, एग्जॉस्ट गैस बोलते हैं। तो यहाँ डबल बॉटम टैंक है, इसको हम फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं। फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक, ठीक है, फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक। TK मतलब होता है टैंक। सिर्फ में भी आपको TK लिखा हुआ दिखाई देगा, फ्यूल ऑयल की जगह F4 दिखाई देगा। अब जब हम बंकरिंग लेते हैं, बंकरिंग मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ द फ्यूल फ्रॉम शिप टू शिप और शिप टू शोर, क्या और शोर टू शिप। जब हम फ्यूल का बंकर लेते हैं तो बंकर लेने के बाद में उसको हम स्टोर करते हैं, कौन से टैंक में? फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक में, जिसको हमने डबल बॉटम टैंक यहाँ पर नाम दिया गया है। ओके, इसमें हमने स्टोर किया फ्यूल ऑयल स्टोरेज टैंक में। अब यहाँ से हम इसका यूज करेंगे मेन इंजन में। तो डायरेक्ट तो होता नहीं है, जैसे कार्स में वगैरह में सीधा चला जाता है, उसमें भी फिल्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हम वो सारा प्रोसीजर देखेंगे। ये टैंक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर दो पंप लगाए हुए हैं। जो ट्रांसफर हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। पंप का यूज आपको बताया था, ट्रांसफर था लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन प्रेशराइज्ड फॉर्म। ट्रांसफर पंप क्या करेंगे, यहाँ से फ्यूल का सक्शन लेंगे और वो ट्रांसफर करके कहाँ भेजेंगे? सेटलिंग टैंक। यहाँ पर 3 टैंक दिए गए हैं, सेटलिंग टैंक, सर्विस टैंक और सर्विस टैंक। ये जो सर्विस टैंक है ये है HO मतलब हैवी ऑयल, ये है DO मतलब डीजल। इसको हम HFO भी बोलते हैं, हैवी फ्यूल ऑयल। इसको MDO भी बोलते हैं, मरीन डीजल। तो नाम डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, अब ये सेटलिंग टैंक है, नाम में बता रहा है सेटलिंग मतलब सेटल डाउन करना। ओके, सेटल डाउन। अब किस चीज का यहाँ पे सेटल डाउन होगा? सेटल डाउन तो यहाँ भी हो रहा था वैसे, इसमें भी सेटल डाउन होता है, बट इसमें ड्रेनेज का सिस्टम नहीं दिया गया क्योंकि बॉटम पे टैंक है। तो यहाँ से हमने फ्यूल को ट्रांसफर कर लिया सेटलिंग टैंक में। अब ये सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि जब फ्यूल आ जाएगा तो वहाँ पे सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट किस चीज का? हैवी पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर जाएंगे। अगर आप फ्यूल और वाटर की बात करेंगे तो फ्यूल हल्का होता है जो ऊपर रहेगा और पानी भारी होता है जो नीचे रहेगा। सो इन केस अगर आपने बंकरिंग ली है और उस टाइम पे आपके फ्यूल में वाटर मिक्स आया हुआ है विच इज हार्मफुल फॉर द इंजन। ओके, इंजन आपका सीज भी हो सकता है। अगर आपके फ्यूल में पानी है और आपने उसको बिना सेटलिंग टैंक के पास के डायरेक्ट इंजन में भेज दिया विदाउट प्यूरिफिकेशन, आपका इंजन सीज हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सेटल डाउन होगा किस चीज का? वाटर का और फ्यूल का और हैवी पार्टिकल्स जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनका। तो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे ये ड्रेन वॉल दिया गया है यहाँ पे साइड में, ठीक है, ये इसका आउटलेट वॉल है। तो ये ड्रेन वॉल को ओपन करके आप यहाँ से जितना भी इसमें डिपॉजिट हुआ है वाटर का उसको आप ड्रेन कर सकते हैं। बस इसको कंटिन्यूअसली वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा आपने खोल दिया और बैठे आराम से, पता चला पूरा का पूरा फ्यूल बिल जिसमें चला गया ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। फिर सेटलिंग टैंक के बाद में यहाँ पर एक ये पंप लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज पंप। ये पंप है, ये पंप क्या करता है? यहाँ पर 2 सेंट्रीफ्यूज दिए गए हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब प्यूरिफायर, सेंट्रीफ्यूज का मतलब प्यूरिफायर। 2 प्यूरिफायर दिए गए हैं। 2 इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अगर आप एक पर मेंटेनेंस कर रहे हैं तो दूसरा आप उसको वर्किंग कंडीशन में डाल सकें स्टैंड बाई के लिए। कोई भी सिस्टम में देखो यहाँ 2 पंप हैं, सॉरी यहाँ पर 2 पंप, ये कहाँ गए 2 पंप? इधर है 2 पंप, 2 प्यूरिफायर, 2 फिल्टर्स, यहाँ भी 2 पंप। 2 पंप क्यों लिए हैं? स्टैंड बाई। स्टैंड बाई पंप का यूज जब हम करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान दो। तो कोई भी स्टैंड बाई पंप को स्टार्ट करने से पहले या फिर प्यूरिफायर को स्टार्ट करने से पहले हम ऐसे नहीं कर सकते कि जाके सडनली हाँ ये वाला पंप खराब हो गया इसको बंद कर दो, ऐसा नहीं करते हैं। पहले हम स्टैंड बाई पंप को स्टार्ट करते हैं।
स्टैंड बाई पंप को स्टार्ट करेंगे, उसको वर्किंग कंडीशन में डालेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो पंप बराबर काम कर रहा है कि नहीं। उसमें से जब फ्यूल पहुंचने लग जाएगा इंजन में, तब हम दूसरी पंप को बंद करेंगे। चाहे कितने भी पंप खराब चल रही हो, आप सडनली बंद नहीं कर सकते। अगर आपने सडनली पंप को, प्यूरिफायर, कुछ भी चीज को बंद कर दिया, दैट मींस यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्यूल सप्लाई। आप क्या कर रहे हैं? फ्यूल सप्लाई को रोक दे रहे हैं। फ्यूल सप्लाई को रोकना मतलब इंजन को नुकसान पहुंचाना, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सडनली बंद होगा ना, है ना। तो सेटलिंग टैंक है, फिर यहाँ पर सेटल डाउन होने के बाद में फ्यूल जाएगा पंप के थ्रू कहाँ पर? प्यूरिफायर में। प्यूरिफायर का काम आपको बताया था, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्यूल ऑयल। ओके, लुब्रिकेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है, विल स्टडी। फ्यूल ऑयल से सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स को ये अलग कर देता है। सॉरी, अब लिक्विड पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे? पानी। तो जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो भी अलग हो जाएंगे, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे डस्ट वगैरह के कैसे भी, वो भी इसमें से अलग हो जाएंगे। वो काम कौन करता है? प्यूरिफायर। फिर प्यूरिफायर क्या करेगा? उसको ऑयल को कहाँ भेज देगा? सर्विस टैंक में। ये सर्विस टैंक है हैवी ऑयल का, यहाँ पर भेज देगा। ओके, फिर ये सर्विस टैंक में भी हीटर दिया गया है हीट करने के लिए, सेम प्रोसीजर। अब यहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार प्यूरिफाई हो चुका है। एक तो यहाँ पर सेटलिंग हुआ, दूसरा प्यूरिफायर ने उसको प्यूरिफाई किया। आ गया सर्विस टैंक में। सर्विस टैंक में आने के बाद में यहाँ पर लगा हुआ है फ्लो मीटर। ये वाला जो डीओ है, इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे लगा है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर आपने देखा वो पेट्रोल पंप है, जब आप पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल देने वाला बोलता है 0 देख लीजिए, 0 देख लीजिए, बोलता ना, क्यों? वो फ्लो मीटर लगा होता है वहाँ पे। आपने कितनी पेट्रोल ली, कितना डीजल लिया, वो एक काउंटर घूमता रहता ना, उसी में तो आता है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 50 लीटर। सेम वैसा ही यहाँ पे एक फ्लो मीटर लगा होता है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपके इंजन में कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है। इसकी रीडिंग्स हम एवरी डे इवनिंग में लॉग लेते समय मेंशन करते हैं लॉग बुक में। ओके, अब ये फ्लो मीटर है तो यहाँ पे जाएगा, इसके थ्रू यहाँ पे बाईपास वाल्व भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपका फ्लो मीटर काम नहीं कर रहा है तो आप बाईपास वाल्व को ओपन करके और डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक क्यों दिया गया है? क्योंकि मोस्टली इंजन हैवी फ्यूल पर रन करते हैं, पर जब वो इंजन स्पोर्ट के नजदीक जाते हैं तो उनको चेंज ओवर होना पड़ता है डीजल ऑयल के ऊपर में। अब हैवी फ्यूल ऑयल से डायरेक्ट डीजल में या डायरेक्ट डीजल से तुरंत हैवी फ्यूल ऑयल में ऐसे आप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग करनी पड़ेगी। किस चीज की? हैवी फ्यूल ऑयल की और डीजल ऑयल, और दोनों को मिक्स करने के लिए यहाँ पे अलग से टैंक दिया गया, जिसको बोलते हैं मिक्सिंग टैंक या फिर मिक्सिंग कॉलम। ओके, हीटर का अरेंजमेंट यहाँ भी दिया गया है क्योंकि इसको हीट करना पड़ेगा विस्कोसिटी के लिए। फिर मिक्सिंग कॉलम से मिक्सिंग, हाँ इधर ये ड्रेन वॉल है, ये ड्रेन वॉल है यहाँ पे, उसके बगल में आउटलेट है, तो यहाँ से आउटलेट के थ्रू इधर आएगा। यहाँ बूस्टर पंप्स दिए गए हैं, 2 फिल्टर्स दिए गए हैं, दोनों हीटर अरेंजमेंट के साथ में। बूस्टर पंप क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंजन को रनिंग करते समय फ्यूल इंजेक्टर का जो प्रेशर होता है अब 250 बार होता है, वो हमें कहां से मिलेगा? फ्यूल पंप से मिलता है हमें, वो हमें फ्यूल पंप से मिलता है। बट फ्यूल पंप के पास जितना ज्यादा प्रेशर जाएगा उतना और अच्छा मिलेगा। तो वो प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए 2 यहाँ पे बूस्टर पंप लगाए गए हैं। अब बूस्टर पंप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और हीटर के थ्रू भेजेंगे कहां पर? इंजन में, बाय द विस्कोसिटी रेगुलेटर। विस्कोसिटी रेगुलेटर लगाया गया है यहाँ पे विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए। ओके, जितने भी हीटर्स हैं यहाँ पे, वो हीटर से आपने फ्यूल को हीट किया। अब आपने तो हीट कर दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही हीट हुआ कि नहीं? तो उसके लिए उसकी विस्कोसिटी चेक करनी पड़ेगी। तो विस्कोसिटी चेक करने के लिए यहाँ पर विस्कोसिटी रेगुलेटर लगाया गया है, व्हिच इज रेगुलरली मॉनिटरिंग द विस्कोसिटी ऑफ द फ्यूल ऑयल, जो रेगुलर इसको मॉनिटर करता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे ऊपर, तो प्री वार्मिंग बाईपास लाइन दिया है, इसका यूज में बताऊंगा। हीटेड फिल्टर दिया गया है, अगर आपका विस्कोसिटी रेगुलेटर ने बताया कि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर जाके वापस से हीटर में हीट हो जाएगा और इंजन में चला जाएगा। अब यहाँ पे फ्यूल पंप्स दिए हैं और फ्यूल इंजेक्टर, तो यहाँ से जो फ्यूल जा रहा है विस्कोसिटी रेगुलेटर से, वो डायरेक्ट जा रहा है आपका कहाँ पे? फ्यूल पंप के पास में। अब फ्यूल पंप के पास से फिर वो जाएगा कहाँ पर? इंजेक्टर में। लेकिन सारा का सारा फ्यूल तो इंजेक्टर में नहीं जा सकता,
जितनी क्वांटिटी जरूरत होगी उतना ही इंजेक्टर के पास जाएगा, बाकी बचा हुआ फ्यूल जो है वो रिटर्न पाइपलाइन से चला जाएगा मिक्सिंग कॉलम से। ये देखो यहाँ पर रिटर्न पाइपलाइन दी गई है, यहाँ से ये चला जाएगा मिक्सिंग कॉलम में, और यहाँ पे एक प्री वार्मिंग बाईपास लाइन दी है। इंजन को स्टार्ट करने से पहले हम सिस्टम को वार्म अप करते हैं, सिस्टम को वार्म अप करते हैं फ्यूल सप्लाई को सर्कुलेट करके, हीटर्स को ऑन करके। तो ये यहाँ पे इंजन स्टार्ट नहीं है तो आप ये वाला वॉल ओपन करेंगे तो यहाँ से ये पूरा फ्यूल वापस से सर्कुलेट होने लग जाएगा। समझ में आ गया? ओके। हर एक टैंक के ऊपर में एयर वेंट्स दिए गए हैं, एयर वेंट्स टू रिमूव द डेवलप्ड प्रेशर एंड वैक्यूम फ्रॉम द टैंक्स। यहाँ पर वेपर ट्रैप दिया गया जो कि यहाँ पे फ्यूम्स क्रिएट होता है मिक्सिंग कॉलम में बिकॉज ऑफ द हीटिंग, और जो वेपर्स क्रिएट होते हैं उनको वो यहाँ पे ट्रैप कर देता है, जिससे कि अगर डेक पे कोई बंदा काम कर रहा है या कुछ हॉट वर्क चल रहा है तो वहां पर फायर टेक प्लेस ना हो। समझ आया? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम वीडियो बना चुका हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ देखो, डुअल सिस्टम का हो गया है। वन मोर थिंग, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का भी वीडियो बन चुका है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी, तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन का डिफरेंस, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस ये आपको ओरल एग्जाम में पूछा जाएगा कंपलसरी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। बाकी बचा आपका कूलिंग वाटर सिस्टम, इसके ऊपर में वीडियो नहीं है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। कूलिंग वाटर, एयर स्टार्टिंग सिस्टम, स्पीड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सब के वीडियोस हम 1 by 1 क्रिएट करेंगे। ठीक है? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख दीजिए, क्लियर कर दिया जाएगा। आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी को? थैंक यू। बंद कर सकते हैं।